बहुत ही प्रतिष्ठापूर्वक इनक्रेडिबल इंडिया के फाउंडेशन के अध्यक्ष पूरन डामर की उनकी पूरी टीम उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे वरिष्ठतम पद पर मुख्य सचिव के पद पर जो आगरा के कलेक्टर भी रहे जब मैं पहली बार एंट्री हुआ था, दोनों लोगों ने प्रोग्रेस की। आप डीएम से चीफ सेक्रेटरी तक और मैं पहले कार्यकाल से 6वें कार्यकाल ऐसे मिश्रा जी, हमारे बड़े भाई और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अनिल जैन साहब, हमारे वरिष्ठ नेता श्याम जाजू साहब, मंचासीन सभी अतिथिगण, जिन 11 ब्रज में पैदा हुए, पढ़े लिखे बड़े हुए और मुकाम हासिल किया, ऐसे सारे अवार्डी शहर के एक प्रतिष्ठित रेडियो से दिनों के प्रकार साथियों, ये ब्रज अवार्ड है। हालांकि मैं पैदा मालवा में हुआ, इंदौर में पढ़ा, इसरावत सलावत खरगोन, बुंदेलखंड के बिलावर में, यूपी के इटावा में, तो मेरठ में, लखनऊ में, तो मेरी अपनी कोई बोली नहीं, उतने हिस्सों में बढ़ गई है जिंदगी की, अपने हिस्से में कुछ बचा नहीं है। लेकिन ये ब्रज अवार्ड है तो जो मैं कुछ साल से आगरा में रह रहा हूँ, टूटी फूटी ब्रज में बोलना चाहिए। और जब हमारी ये भाषा है, लोक भाषा लोग बोलते, तो सबसे पहले तो मैं इनक्रेडिबल इंडिया के पूरन डामर, जिनकी सारी टीम है, अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी आगरा की जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनमें ऐसे लोग जो ब्रज में पैदा थे, हम भुलभुल चले, गिरे उठे, यहाँ शिक्षा प्राप्त करी, फिर अपनी दम थे, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, मॉडलिंग के क्षेत्र में, टेलीविजन के क्षेत्र में, केवल अपना नाम नहीं कमाओ बल्कि हमारे पूरे ब्रज को नाम कमाओ है। बाकी मेरे को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जब मैं जहाँ अवार्ड की बड़ी विशेषता है, जहाँ में कुछ ऐसे लोगों ने अवार्ड मिल रहा है जो पहले से पद्मश्री पा चुके हैं, वे पद्म भूषण पा चुके हैं, जहाँ में नीरज जी हैं और नंदी अवार्ड कमाए भटिया जी हैं, इनमें ललित कुमार हैं जो पद्मश्री नंदी कमलनी है, पद्मश्री मोहन भाटिया, और कछु पा जाएंगे। हमें लग रहा है पूनम यादव पाए गए या पान जाए रहे, तो ऐसे लोगों को जो पद्मश्री पाए चुके हैं, जाके बाद वे हमारा ब्रज अवार्ड दे रहे हैं, ये जा पाए ले रहे हैं कि दुनिया को चाहे नोबेल मिल जाए और वो गाँव उन्हें तारीफ ना करे, तो ऐसा लगता है कि रीढ़ की हड्डी शरीर को मिलो, तो तुम भले पद्म पाए गए हो चाहे पद्म भूषण पाए गए हो, आज ब्रज रत्न अवार्ड पाए के जो सिद्ध कर रहे हैं कि तुम हमारी रत्न हो, हमारे क्षेत्र के रत्न हो, हमारे इलाके के रत्न हो, तो बधाई देना चाहूँगा। और ये आम आदमी नहीं है, ये जितने भी अवार्ड पाते हैं ये आम नहीं होते हैं, ना जो टाइम पे नाश्ता करते हैं, ना दोपहर को कलेव टाइम पे करते हैं, ना जो बीबी के संगे लॉन में आए के हाई टी पिए ना आते 3 बजे, और न जो टाइम पे सोवत हो, ये ने क्रैक होते, जो हमारी तरह थप्पी भी होते हैं, और जो जुनूनी होते हैं तासों जे अवार्ड पाए पाते हैं, तो इनसे जरो नहीं, इनकी बराबरी करने की कोशिश करो। तुम्हें इनके गले में डरी हुई मालाएं तो दिखाई पड़त हैं, इनके पैर के छाले तुम्हें नहीं दिखाई पड़ते हैं कि कितने छाले जब होते तब के जहाँ तक पहुँचे। तो एक शेर सुनाना चाहा हूँ कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर निगाह है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। अगर ये मील का पत्थर नहीं देख लेते कि अब तो हम अपनी मंजिल पर पहुँच गए हैं, तो ये कभी मंजिल तक नहीं पहुँच पाते। एक और शेर है कि मेरी जिंदगी एक मुसलसल सफ़र है और मंजिल पर पहुँचा तो मंजिल पर पहुँची। मैं आज भी कहना चाहूँगा कि ये हमारी आखिरी डेस्टिनेशन नहीं है, समाज सेवा की पगडंडी राष्ट्रीय राजनीति के राजमार्ग पर ले जाती है।
और जिन्हें हमारी राजनीति से नफरत हो, ये नहीं आओ चाहते राष्ट्रीय राजनीति पे, तो ये समाज सेवा की पगडंडियाँ एक दिन तुम्हें राष्ट्रपति भवन के पद्म पुरस्कार तक ले जाएंगे, बाको रास्ता ब्रज अवार्ड का। तो ढंग से होते तुम राष्ट्रपति भवन तक भी पहुँच जाओगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने पद्म पुरस्कार की एक परिभाषा बदल दी है। अब जरूरी नहीं है कि यूरो करके बहुत सारी तुम अंग्रेजी बोल को जानो, तुम कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हो तभी तुम बात करोगे, या बहुत बड़ी पूंजी लगाई के बहुत जरूरी है, या हिंदी को पढ़ चौधरी बटन और बरबरी को पढ़ तुम्हारे पास हो, या बातों का नाम है टाइटन की कौन सी घड़ी है, हमें तो ब्रांडू ना पता था। तो जो हो तब तुम राष्ट्रपति भवन, अब ऐसे भी लोग राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार पाते हैं जिनके पहले अंदर चप्पल नहीं लेते। ये जो क्रीम पाउडर लाली में खुशबू कभी नहीं लगाते हैं, लेकिन उनकी खुशबू उनके काम से प्रधानमंत्री कार्यालय तक अपने आप पहुँच जाते हैं, तो वहाँ तक भी आपको पद्म पुरस्कार मिलने की पूरी संभावना है। और हमको ये 11 लोग, हम तो गरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जहाँ भी जाएंगे रास्ते बन जाएंगे। और दिए का अपना कोई मकाम नहीं होता, जहाँ भी जाएंगे रोशनी बिखेरेंगे। मुझे बहुत ज़रूरी काम थे, हम संयुक्त मोर्चा को एक बड़ो भारी सम्मेलन जलेसर में जिनके 70 किलोमीटर दूर है, वो जाने में कम से कम 2 घंटा लगे। तो हम अपने अतिथियों से माफ़ी मांगने गए, पहली बार कोशिश करी है कि अपन भाषा में हम अपनी बात करें, क्योंकि जब देश में लोग भाषण देते हैं ब्रज में, हिंदी में, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, और जैसे ही देश दिल्ली पहुँचे थे कि अंग्रेजी को पढ़ने लगे हमारे लोकसभा में। एको ऐसा आदमी नहीं है पूरे देश में जो अंग्रेजी में वोट मांगे, लेकिन दिल्ली पहुँचती पता नहीं कहीं अंग्रेजी बोलने। तो मैंने बताया ना कि मैं 3 राज्यों में हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है, तो हमारी कोई भाषा नहीं है, लेकिन तुम सदन के साथ रहकर थोड़ी सी ब्रज सीखने की हमने कोशिश करी है। चूँकि जब ब्रज अवार्ड है तो हमने प्रयास करो है कि हम कई लोक भाषा में आपसे बात करें। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबको कि जिन लोगों को आज इंडिया में जो पुरस्कार मिले। हम बहुत पुराना डायलॉग है, क्योंकि अवार्ड को जब मतलब नहीं कि ये श्रीफल है या माला है या एक मोमेंटो है, जाते बहुत हौसला अफजाई होते हैं। 9 साल की उम्र में हमारे मास्टर ने हमारा नाम लिखकर अंताक्षरी प्रतियोगिता में हमें 1.5 साल चौपाइयाँ रटाई गई इनाम के। तो हम फर्स्ट आए अपनी तहसील में, फिर जिला में, तो इनाम के तौर पर हमें रसोला साबुन की सबसे छोटी वाली खटिया मिली थी, लेकिन बाकी खुशबू से हम अभी तक महक रहे हैं। गाँव के कैसे और साबुन की खटिया में 9 साल की उम्र में माइक को डर निकाल दो, मंच को फोबिया निकाल दो, पैरों की तपतपाहट को दूर कर दो। तो हम चाहे लाल किला से भाषण दें और चाहे ये बहुत एलीट क्लास के सामने भाषण दें, हमारा भाषण खराब हो सकता है, लेकिन हमारे पाँव नहीं जा पाए। जब वो इनाम को कमाओ, धन्यवाद बधाई। और कथक की असंख्य प्रस्तुतियों से लोगों को अपनी कला का मुरीद बनाने वाली नलिनी कमलिनी निरंतर युवा पीढ़ी को इस कला का प्रशिक्षण दे रही है। कथक के प्रचार प्रसार में आपका योगदान निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। कथक गुरु के रूप में विख्यात दोनों बहनों की इस कला के प्रति समर्पण का ही परिणाम है कि भारत सरकार ने शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी उनकी तमाम उपलब्धियों के लिए उन्हें साल 2022 में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया। आगरा में जन्मी दोनों बहनों के पिता भगवान प्रसाद अस्थाना रॉयल एयरफोर्स में सेवारत थे और उनकी मां श्यामा कुमारी अस्थाना एक हिंदुस्तानी गायिका थी। वैसे तो माता पिता मूल रूप से बरेली निवासी हैं, लेकिन पिता के आगरा स्थानांतरण के बाद परिवार का लंबा समय यहीं बीता और यहीं दोनों बहनों का जन्म भी हुआ। बाद में पिताजी के दिल्ली स्थानांतरण होने पर उनकी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में हुई। नलिनी कमलिनी जी ने कथक का प्रशिक्षण बरेली के सुविख्यात कथक सम्राट
और बनारस घराने के गुरु जितेंद्र महाराज जी से लिया। गुरु जी ने साल 1975 में दिल्ली में संगीतिका इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की। खास बात यह रही कि गुरु जी के निर्देशन में जिस संस्थान में उन्होंने प्रशिक्षण लिया, उसी के संचालन का दायित्व आज दोनों बहनें बखूबी निभा रही हैं। दोनों बहनों की कई युगल प्रस्तुतियां देश दुनिया के कई शहरों में अब तक हो चुकी हैं। आपने हमेशा कुछ अलग करने का प्रयास किया। इसी के तहत 12 ज्योतिर्लिंग में नृत्य प्रदर्शन करने के बाद साल 2003 में 18,000 फीट की ऊंचाई पर महामंडलेश्वरों की मौजूदगी में कैलाश मानसरोवर पर नृत्य कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। आप जो लघु फिल्म देख रहे हैं, इसमें जो स्वर है वो हम सब के प्रिय, हम सब के साथी भाई सुधीर नारायण जी का, जिन्होंने बहुत ही गर्मापूर्ण तरीके से इस फिल्म में अपना स्वर, अपनी आवाज़ दी। मैं चाहता हूँ उनके लिए भी एक बार करना। और इस समय मंच पर हमारे साथ उपस्थित है मातृश्री नलिनी कमलिनी, कथक नृत्यांगना युगल, और जिनके लिए पूरा देश एक तरीके से कर्तव्य ध्वनि से उनको नमन कर रहा है, क्योंकि वो हमारे देश का गौरव है, बल्कि देश का ही नहीं, वो भारत का गौरव अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी रही है। और हम मंच पर उनके साथी हैं, हम अनुग्रहित हैं उनकी उपस्थिति के लिए, उनकी तमाम महंगी भूमिकाओं के लिए। मैं नलिनी, मैं कमलिनी और शिष्या गुरु जितेंद्र महाराज। देखिए, जो देश के स्तर का कार्यक्रम है, ये बहुत अच्छी तरीके से आगे मैं पहली बार मैंने देखा ब्रजभूमि को एक तरीके से जितने भी यहाँ के व्यक्तित्व हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए कि जो लोग यहाँ से बन के बड़े होके इससे भी छुए हुए इस जमीन स्तर पर उन्होंने देश में विदेश में कितना नाम किया, अपने जो आज सम्मान मिले हैं उसके लिए इस सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात है कि इस मंच से कम लोगों को ये पता चला कि ये ब्रजभूमि के हैं, आगरा के हैं, कोई मथुरा के हैं, तो नहीं तो किसी को पता नहीं होता था। इन्होंने बहुत नाम किया, लेकिन कौन से क्षेत्र के हैं, तो उससे परिचय आज साक्षात्कार ब्रिज अवार्ड समारोह में सबसे एक दूसरे का हो गया कि पता नहीं था इतने अच्छे अच्छे योद्धा, श्रोता, कलाकार हैं, तो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो हमको भी अच्छा लगा। और अपनी मिट्टी पे अपनी जगह में आके एक अलग अनुभव होता है, बड़ा हल्कापन लगता है और लगता है जैसे हम माँ की गोद में दोबारा आ गए हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत स्मरण हुआ, सुखद स्मरण हुआ। सबसे बड़ी बात है इसके जो आयोजक हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने ये आयोजन किया और अपना जो उनका मैसेज था वो प्रतिभाओं को उजागर करके एक मंच पे लाके तो नलिनी कमलिनी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बताइए, प्रोग्राम के बारे में बताइए। ऐसा है कि आज अभी इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ब्रज रत्न अवार्ड ये 10 लोगों को, जो कि यहाँ के आगरा के रहने वाले हैं या ब्रज क्षेत्र के रहने वाले हैं, और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में ऐसा कुछ काम किया है जो दूसरों के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने ऐसी उपलब्धियां हासिल की है जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे लोगों को आज उन्हें अलंकृत किया गया ब्रज रत्न अवार्ड के द्वारा। ऐसा जब हम कुछ करते हैं तो इसको करने से 2 फायदे होते हैं। पहला तो फ़ायदा ये मिलता है कि वो आदमी जो कि बहुत कुछ कर रहा है, ये नहीं सोच करके कर रहा है उसको कभी अवार्ड मिलने वाला है, उसे जब एक बार रिकॉग्निशन मिलता है तो उसमें और हौसला उसका बुलंद होता है और उसकी हिम्मत बढ़ती है कि हमने जो कुछ भी किया इससे आगे और कुछ करूँगा, यानी उसका जो समाज और देश के प्रति और योगदान बढ़ जाता है। दूसरा, ऐसे तमाम लोग जो लगे हुए अन्य क्षेत्रों में बहुत जगह कार्य कर रहे हैं, उनको प्रेरणा मिलती है
कि हम भी शायद किसी वक्त जो है अगर ऐसा कुछ करें तो हमें समाज के द्वारा सम्मानित किया जा सकता है, हमें समाज के द्वारा चिन्हांकित करके हमें दूसरों के सामने अलंकृत किया जा सकता है। तो इसके लिए उनको प्रेरणा मिलती है, यानी समाज में जो व्यवस्था है उससे और बेहतर व्यवस्था होती है। और ख़ासतौर से जैसा कि मैंने कहा, एक हिंदी में मुहावरा है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव की सिद्ध, यानी अपने घर में तो जोगी जोगड़ा होता है, दूसरे गांव का सिद्ध पुरुष हो जाता है। सामान्य तौर पे हम बाहर बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब अपने घर में लौट करके आते हैं तो कोई आपको उस आपकी उपलब्धि के लिए नहीं पहचानता। तो इसलिए अगर कोई अवार्ड अपने ही लोगों के द्वारा दिया जाए तो उस अवार्ड का वैल्यू और बढ़ जाता है। आपने देखा इसमें से कई सारे लोग ऐसे थे जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। वो बिटिया जो पूनम यादव थी उसको अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। वो जो दूसरी बिटिया थी क्या मिश्रा, अर्चना, उसको भी कई सारे उसको पुरस्कार मिले हुए, बहुत सारे फिल्म अवार्ड मिले। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आज उनको पुरस्कार मिलने का खुशी होगी वो शायद उनको बाहर की जो खुशी है उससे कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि ये अपने के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपनों के बीच में ये सम्मान मिलता है। तो मैं इसके लिए जो इंडिया इनक्रेडिबल इंडिया मतलब अतुल्य भारत, क्योंकि हमारा देश किसी की बराबरी का नहीं है, बहुत असीमित, इतनी बड़ी असीम संभावनाओं वाला देश है। ये हमारा देश जो है एक विकसित देश की तरफ यात्रा पूरी करने के लिए हमारी जो यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। तो ऐसे में इन सारे लोगों को पुरस्कृत किया जाना मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, और मैं इसके लिए इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूँ। और इन सारे लोगों को मैं इनसे भी अपेक्षा करूँगा कि आप ज़िंदगी के और नए नए रास्ते, नई नई चीज़ें आप हासिल करिए, दूसरों के लिए और प्रेरणा बनाएं। धन्यवाद।